हेलो। आज जो हम देखने वाले हैं इसका नाम है डायरेक्टर सर्कल। इसका नाम है डायरेक्टर सर्कल। सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? यह भी होता है, इट इज द लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू अ सर्कल इज नॉन एज डायरेक्टर सर्कल। द लोकस ऑफ, पहले तो बात करेंगे डेफिनेशन का। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection of perpendicular tangent to an ellipse is known as डायरेक्टर सर्कल। समझ में आया? तो यही हमारा कुछ इसका अगर फिगर देखोगे तो देखो, यही हमारा कोई इलिप्स है और उस पर ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इसको, इसका जो होता है लोकस होता है इस पॉइंट का लोकस अपने आप में एक सर्कल होता है। तो ये जो देख रहे हो ना बाहर वाला, यही हमारा क्या है? डायरेक्टर सर्कल है। पकड़ में है? यस सर। अब इलिप्स है तो इलिप्स का इक्वेशन कुछ आपका है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स है। हाँ। अब जाहिर सी बात है कि इस इलिप्स के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? और जाहिर सी बात है कि ये जो आपका टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हाँ सॉरी, इस पॉइंट का लोकस निकालना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को क्या मान लो? एच कोमा के कह लो। अब ये पॉइंट हमारा किस पर लाई कर रहा है? टेंजेंट पर लाई कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वो इसको क्या करेगा? टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो k इक्वल टू क्या निकल जाएगा? एम एच प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर कर लो k माइनस एम एच इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या निकल जाएगा? k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा? के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2k एम एच इजकल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको एक साथ ले आओ। के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2k एम एच माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर है ना, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से देखो, इससे और इससे एम स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेते हो तो क्या बचा आपका? एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2k एम एच प्लस का के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, जो कि क्या है? विच इज क्वाड्रेटिक इन एम, विच इज क्वाड्रेटिक इन एम में क्या है आपका? ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहाँ से तो एक बात पता चलता है, यहाँ से दो वैल्यू आएगा। दो वैल्यू सपोज कह लो कि m1 और m2 है, ठीक है ना? तो ये प्रत्येक m के वैल्यू के लिए आपके पास में क्या बनेगा? दो परपेंडिकुलर टेंजेंट बनेगा, ठीक है ना?
और जैसी बात है कि में क्वाड्रेटिक बनेगा तो एक m1 जो आएगा इसका स्लोप होगा, एक m2 आएगा इसका स्लोप होगा। इन दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो इन दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर है तो हमको पता है, मान लो इसका दो रूट है m1 और m2, तो इन दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट का के प्रोडक्ट किसके बराबर होता है आपका, -1 के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या निकल जाएगा आपका, k² माइनस b² डिवाइडेड बाय h² माइनस a² इजिकल्स टू -1। यहाँ से क्या निकल जाएगा, k² माइनस b² इजिकल टू -h² प्लस a², इधर ले k² माइनस h प्लस h² इजिकल्स टू a² प्लस b²। अब यही बताओ तुम क्या किए, एक्चुअली में तुम्हें इलिप्स बनाया, इलिप्स का इक्वेशन लिए, ये टेंजेंट का इक्वेशन लिए। अब हमको निकालना था, ये जो परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस ही डायरेक्टर सर्कल हमारा कहलाता है। डायरेक्टर सर्कल का हमको इक्वेशन निकालना था, तो जिस पॉइंट का हमको लोकस से निकालना था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या कहा, h, k कहा। उसके बाद जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन थी, हमने ज्योमेट्रिकल कंडीशन को क्या कर दिया, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन आ गया। अब पैरामीटर तो है नहीं, तो बस डायरेक्ट लिख देंगे y² प्लस k² x² प्लस b², ये क्या निकल गया, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल डायरेक्ट्रिक्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इससे पता चला ना कि डायरेक्ट्रिक्स जो इलिप्स का होगा आपका एक सर्कल होगा। ठीक है ना, लिखेंगे, है ना। डायरेक्टर सर्कल क्या हो गया, नोट में, इट इज ए क्या है, सर्कल कंसेंट्रिक विथ इलिप्स विथ रेडियस रूट अंडर a² प्लस b²। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। कोई दिक्कत इसमें। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, इफ टू टेंजेंट टोरंटो इलिप्स x² बाय a² प्लस y² बाय b² इजिकल टू 1 इंटरसेक्ट perpendicularly at P, then the locus of P is a circle x² plus y² इजिकल्स टू a² प्लस b²। द सर्कल इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल। आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल। ये तो कोई कुछ क्वेश्चन था ही नहीं। तो ये था हमारा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अगला है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल तो पता आता है क्या होता है नॉर्मल। ये देखो हमारा कोई इलिप्स है जिसका इक्वेशन कुछ है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इजिकल्स टू, इस पॉइंट से हम देखो यहाँ पर ये टेंजेंट खींचे, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या था x1, y1। तो यहाँ जो नॉर्मल का इक्वेशन क्या था आपका, y इजिकल्स टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a² m² प्लस b²। प्लस माइनस नहीं, केवल प्लस होगा, केवल प्लस होगा। इसी पर जो परपेंडिकुलर खींच देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल। अब इसका भी नॉर्मल का भी इक्वेशन 3 फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है ना, तो पहला देखते हैं हम लोग, है ना, डिफरेंट
form of equation of normal. जैसे सिमिलरली सबसे पहला फॉर्म पढ़ेंगे, ये हमारा फॉर्म का नाम है पॉइंट फॉर्म, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टिजन फॉर्म कहते हैं इसी को, पॉइंट फॉर्म या कार्टिजन फॉर्म। ये वाला कुछ फॉर्म हो आपके पास में इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट दिया गया, इसका कोई x1 y1 है, तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो लिखाएगा, क्या लिखाएगा सो देखो, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 each। इक्वेशन जो इसका आएगा ना कुछ ऐसा होगा, a square x by x1 minus b square y by y1 is equals to a square minus b square। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, दूसरा देखते हैं, है ना। दूसरा जो है ये हमारा कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो भाई साहब यही देखो, यही वो इलिप्स है, ठीक है, ये पॉइंट पी है जिस पर ये टेंजेंट होगा, और यही क्या होगा हमारा नॉर्मल होगा, और पी जो है आपका कुछ इस प्रकार से ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ठीक है। हाँ, तब जो इस फॉर्म में जो कहलाता है इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स the equation of x square by a square plus y square by b square is equal to 1 at p a cos theta b sin theta each। जो होता है वो लिख देता हूं मैं तुमको, ये होता है हमारा ax sec थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यही क्या है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। और अब तीसरा जो फॉर्म हमारा होता है, तीसरा फॉर्म हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा स्लोप फॉर्म। तीसरा फॉर्म क्या कहलाता है, स्लोप फॉर्म। स्लो फॉर्म देखे, हाँ, स्लो फॉर्म तो समझ ही जाते, बहुत आसान है, लिखते हैं इसमें द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ slope m to the ellipse x square by a square plus
वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और गिवन बाय y is equals to mx minus plus m into a square minus b square divided by रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, यही होता है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल होता है, ठीक है ना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका होता है ना, जो नॉर्मल होता है एट द पॉइंट, वो पॉइंट आपका होता है माइनस प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और दूसरा हो गया आपका माइनस प्लस बी स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब आइए अलग अलग क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1 at the positive ends of the lattice rectum, at the positive ends of the lattice rectum of the lattice rectum। देखो सबसे पहले तो यहां से लेटस रेक्टम का एंड पॉजिटिव एंड क्या होता है, तो लेटस रेक्टम का पॉजिटिव एंड होता है आपका ए बी स्क्वायर बाय ए, मतलब ये पॉइंट दिया गया, इसी पॉइंट से हमको नॉर्मल बनाना है। तो भाई साहब अगर x1 y1 से दिए गए पॉइंट से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, आप सबको पता होगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 होता है आपका ए स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय बाई वन इजिकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये है आपका x1 और ये है आपका x2, तो क्या निकल जाएगा आपका, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या निकल जाएगा आपका, ये यही होता है आपका ए स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय बाई वन इजिकल टू ए x1 क्या था आपका बेटा ए, बी स्क्वायर वाई बाई वन क्या था बी स्क्वायर बाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तो देखो ए से चला गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, क्या बचा आपका और बच गया आपका ए एक्स बाय ए माइनस ए बाय इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा एक्स वाई, देखो एक फॉर्मूला पढ़े हो तुम, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, रख दो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, कट गया ए एक्स बाई ई इजकल टू क्या निकल जाएगा ए एक्स बाई यू माइनस ए बाई इजकल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, यही निकल गया आपको, कोई दिक्कत।
देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इजिकल्स टू 1 one of the points one of the points which are the normal and parallel to the line 2x minus y power 1 each। देखो ये बताना चाह रहा है कि देखो हमको पूछा है इस इलिप्स के ऊपर, कह रहा है इस इलिप्स के ऊपर वन ऑफ द पॉइंट विच आर द नॉर्मल एंड पैरेलल टू द, एक पॉइंट ऐसा है जहां से कि एक नॉर्मल बना, वो नॉर्मल ये जो लाइन दिया गया उस लाइन के क्या है हमारा पैरेलल। तो आपको पूछा है नॉर्मल, तो भाई साहब आपको नॉर्मल निकालने का तीन तरीका भी हमने आपको बताया है। एक तरीका जो मैंने आपको अभी बताया कि जब आपके पास में कोई पॉइंट दिया हुआ तो पॉइंट फॉर्म में निकालिए। दूसरा बताया अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेकर के बनाइए। तीसरा बताया था स्लोप फॉर्म। तो तुम यहाँ पर देखो कि नॉर्मल एक लाइन का पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप इक्वल हो जाता है। तो यहां से तो एक बात निकल करके आ गया कि भैया जो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो तो क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से निकाल सकते हो क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। ठीक है। तो क्या होता है ये y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है ना, माइनस प्लस एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सॉरी एम स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो y बराबर देखो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा 2x माइनस प्लस 2 इंटू है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर कितना था 4 था। तो निकल गया हमारा y इक्वल्स टू 2x माइनस प्लस 4 माइनस 9 तो माइनस 5 हो जाएगा ना बेटा। हाँ। तब फिर हो जाएगा प्लस माइनस डायरेक्ट लगा दो। ठीक है। टीका करने के बाद से इसको कर दो प्लस माइनस, तो कितना निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा तुम्हारा माइनस 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 40। ठीक है। हाँ ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा। अब इसको आ गया नॉर्मल का क्वेश्चन ही जाकर रिक्वायर्ड क्वेश्चन नॉर्मल। ठीक है। अगला चलते हैं। पकड़ में आया। हाँ। तो ये स्लोप का यहाँ पर थोड़ा क्लू बना तो स्लोप फॉर्म में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा अब इसमें टॉपिक नहीं है ना, बस कॉर्ड बाइसेक्टर गिवन पॉइंट है, थोड़ा सा डायमीटर है, कुछ हाईलाइट है, फिर ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, फिर हमारा बायनोमियल स्टार्ट होगा। क्वेश्चन है हमारा द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजकल टू 0 इज नॉर्मल टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इफ देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखो तो देखो ये जो लाइन जो है ना इस इलिप्स के ऊपर नॉर्मल है अगर इसका ऑप्शन है पहला ए स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। दूसरा ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तीसरा ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। डी है हमारा नन। भाई मेरे एक बात तो ये नॉर्मल है इस इलिप्स के ऊपर। ये देखो कुछ कहानी है। ये इलिप्स हाँ ले लेते एक पॉइंट कुछ ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है जिसका इक्वेशन है कुछ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजकल्स टू 0। और हम जानते हैं है ना हम ये जानते हैं कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम जानते हैं द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कहां पर ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इज क्या होता है इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन यही होता है आपका याद होगा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी बाय साइन थीटा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये था मतलब ये भी ये जो नॉर्मल का इक्वेशन ये भी इसी लाइन का है और ये भी इसी लाइन का है। इसका मतलब दोनों को क्या होगा इक्वल होगा है ना। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा
एक्स का दोनों इक्वल होने का मतलब क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट का रेशियो है ना, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, ए सेक थीटा बाय एल इज इक्वल्स टू माइनस बी साइन थीटा बाय एम, ठीक है ना, लिख सकते हैं यहां से ए सेक थीटा बाय एल माइनस बी साइन कोसेक थीटा बाय एम इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय माइनस एन। तो यहां से निकाल लो, एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, एक बार इसको इसके इक्वल कर दो। तो यहां से लिख सकते हैं इसको क्या, cos थीटा एल cos थीटा बाय ए, ठीक है, इसका टू क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पहले इन दोनों की कॉल करते आते हैं, बाई सॉल्व करते, डायरेक्ट नहीं लेंगे। हाँ हाँ सर, हाँ थोड़ा करते हैं ऑनलाइन क्लास में सब। ए सेक थीटा बाय एल इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय माइनस एन। क्लियर है बच्चे, चलो सबको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो देखो, तो सेक थीटा क्या निकल जाएगा आपका, एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ए एन। तो कॉस थीटा क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा निकल जाएगा आपका माइनस ए एन डिवाइडेड बाय एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से देखो माइनस बी कोसेक थीटा बाय एम इज इक्वल्स टू है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय माइनस एन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा आपका बच्चा, उसके बाद से फिर एक काम कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लो, तो कोसेक थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एन। तो यहाँ से साइन थीटा अगर लेना हो तो क्या निकल जाएगा, बी एन डिवाइडेड बाय एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर का सम क्या होता है, वन के इक्वल होता है कि नहीं होता है ना, तो लिखो दोनों को, कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन के, मतलब माइनस ए एन बाय एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी एन बाय एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा आपका ये, समझे बच्चे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका ए स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू वन हो गया आपका, ठीक है। अच्छा दोनों से तो कोई एन स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हो, ठीक है, एन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बच जाता है देखो, ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, इसको उधर देखो तो क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है। हाँ ऑप्शन है सही है, पकड़ में आ रहा है। हाँ इसको सीसी दिल्ली 2001 में पूछा हुआ था।
ठीक है, नॉर्मल के ऊपर अच्छा सवाल बनता है। और हम लोग मतलब आप कहिए तो लास्ट फेज में ही हम लोग आ चुके हैं। अब हमारे पास में कुछ कंटेंट के नाम पर तो ज़्यादा अब नहीं बचा हुआ है। ऑलमोस्ट हमारा कंटेंट इसका ख़त्म है, नॉर्मल वगैरह हो गया है, ऑलमोस्ट कंटेंट इसका अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, 1 से 2 क्लास मैक्सिमम लगेगा। 1 से 2 क्लास में सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बस आप इस चीज़ को केवल ध्यान से रखें, याद करके रहिए तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द नॉर्मल एट वन पॉइंट, इफ द normal at one end point of the latex rectum, one end point of the latex rectum of an ellipse, of an ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1 passes through the one end point of the minor axis, one end point of the minor axis, then तो क्या होगा? पहला ऑप्शन e के पावर 4 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0 होगा। दूसरा ई स्क्वायर माइनस ई प्लस 1 इजकल टू 0 होगा। तीसरा ई स्क्वायर प्लस ई प्लस 1 इजकल टू 0 होगा। चौथा e के पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0 होगा। क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पर इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा। मतलब लेटेस्ट रेक्टम का एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट से हमको नॉर्मल पास करने वाली नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे नॉर्मल के पॉइंट फॉर्म का हम लोग का कॉन्सेप्ट लगेगा। और आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट गिवन पॉइंट x1 y1 वो लिखें, यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कहां पर x1 कॉमा क्या होता है ये ए स्क्वायर एक्स वाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अच्छा, एंड पॉइंट नॉर्मल का क्या होता है भैया? ए और बी स्क्वायर ए होता है ना? एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक एंड तो यही होता है आपका ए और 2b स्क्वायर बाय ए, यही ना होता है बेटा? सॉरी 2b ने बी स्क्वायर बाय, तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1। रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या निकल जाएगा? ए स्क्वायर एक्स वाई x1 क्या हो जाएगा? ए माइनस बी स्क्वायर वाई बाय y1 क्या निकल जाएगा? बी स्क्वायर बाय ए इजकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए से ए चला गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा? ए एक्स बाय ई माइनस ए वाई इजकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हो गए, इसको इधर लिखते हैं आप ए एक्स वाई, ये हो गया आपका ए एक्स वाई ई माइनस ए वाई इजकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिखे। अब यहाँ से एक बात तो बताया ना, थोड़ा सा इसको अगर ले लेते तो क्या लिख सकते हैं इसको? ए एक्स माइनस ई ए वाई इजकल टू ई टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, यहां से देखो ए एक्स माइनस ई ए वाई इज इक्वल्स टू, एक बात तो देखो, ई तो रखने दो, बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक होता है ना, हाँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कट गया, तो क्या निकल जाएगा, ए एक्स माइनस ई वाला फॉर्मूला यूज किया है, हाँ बी बी स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, स्क्वायर तो ई ए वाई इज इक्वल्स टू ई ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया। आप बोला क्या, दिस पासेस थ्रो, दिस पासेस थ्रो, एक माइनर एक्सिस से पास करा तो 0 कॉमा माइनस बी से ही पास करा दो, ये क्या निकल जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा प्लस ई ए बी आई इक्वल्स टू ई ए स्क्वायर, है ना, ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी होगा। ठीक है बच्चे, यहां से तो पहले देखो क्या निकलेगा, ये तो हो गया आपका ई ए बी इज इक्वल्स टू ए क्यू ए स्क्वायर, तो एक तो यहां से ए बच जाएगा, एक ई चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपका ई स्क्वायर ए माइनस बी बराबर 0, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार आप इसको करना, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है, वेरीफाई करना। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं एच डब्ल्यू में, क्वेश्चन हमारा, इफ द नॉर्मल at the point p theta to the ellipse x square by 14 plus y square by 5 is equals to 1 intersect it again at point q 2 comma theta, then cos theta is equals to cos theta is equals to पहला 2/3, दूसरा -2/3, तीसरा 3/2, चौथा -3/2, ये आपका एच डब्ल्यू, इसको करके रखिएगा। फिर आपको हम पढ़ाएंगे कुछ कोनॉर्मल और उससे जुड़ी प्रॉपर्टी, कोड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट आपका रह जाएगा, उसके बाद एक डायमीटर देखना है, थोड़ा सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ये तो हो गया लगता है, बचा कहाँ है, कुछ हाइलाइट्स देखने दो तो, आते हैं पहला स्लाइड के ऊपर, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम रिलेटेड वाला भी हम आपको बता दें पूरा। देखो यहाँ से स्टैंडर्ड एलिप्स तो बता ही दिए हैं, शिफ्ट एलिप्स, फोकल हो गया, एक्सिलरी एक्सिस, इसेंट्रिक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, कॉर्ड हो गया है, टेंजेंट हो गया है, नॉर्मल हो गया है, एक कॉमन आर्टिक हाईलाइट है, 2 पॉइंट आपका बच रखा है, कुछ कॉमन आर्टिक और हाईलाइट, ये 2 है, ये दोनों हो जाएगा तो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज मिलते हैं अगले क्लास में, फिर कल वीडियो बना देते हैं ना, तो आज खत्म हो जाता, आज एक वीडियो और बना देंगे होगा।